ये हो गया बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल। ये अलग अलग घर बने हुए हैं लोगों के। हेलो, तो सब लोगों को राम राम भाई। आज हम हैं सैली बिजुल पंचेश्वर में, जो कि पड़ता है बैतडी ज़िले में। और ये जगह हम इसलिए आए क्योंकि जो नंदू मेरा दोस्त है वो मुझे घुमा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पीछे ये उसकी ससुराल है, तो उसने कहा कि चलो मैं अपनी ससुराल में भी घुमाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे। तो हम रात को यहीं रुके थे और अभी हम लोग सुबह उठे हैं। सूरज जी निकल चुके हैं, लेकिन वो अभी अपने इंडियन पहाड़ों पे उनकी रोशनी है। वो अभी थोड़ी देर में मैं भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इधर से जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पड़ रही है हमारी। और सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है पहाड़ों के अंदर। चारों तरफ पहाड़, शुद्ध ताज़ी हवा, पक्षियों की आवाज़। लेकिन इन लोगों की लाइफ, मैंने एक यही चीज़ देखी यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इन लोगों की लाइफ जो है यहाँ पर पहाड़ों में बहुत टफ है। छोटी छोटी चीज़ें इनको बहुत बहुत दूर से लेके आनी पड़ती हैं, और कोई सवारी का अरेंजमेंट नहीं है। मतलब कुछ दूर आपको ऐसे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको देखना होगा कि रास्ते ही नहीं है। अभी हम लोग बाइक से आए हैं, तो बाइक भी हमें कई बार पहाड़ के ऊपर खड़ी कर देनी पड़ती है, तो नीचे पैदल जाना पड़ता है। या कई बार नीचे होते हैं तो पहाड़ के ऊपर पैदल चढ़ना पड़ता है। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये पहाड़ पे ज़्यादा हाइट के ये घर नहीं बनाते, छोटे छोटे हाइट के घर बनाते हैं। और पहाड़ के जो पत्थर होते हैं उन्हीं को निकाल के बनाते हैं। ये पीछे जो मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वाला पहाड़ है अपना इंडियन पहाड़। अभी सूर्य देवता की जो रोशनी है वो इस साइड पड़ रही है। थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर भी जो है धूप निकल जाएगी। और ये पीछे मौसमी के पेड़ यहाँ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे पहाड़ों में। घर घर में मतलब मौसमी के पेड़, एक ना एक पेड़ तो मिल ही जाएगा। और इन मौसमी का जो है स्वाद भी एकदम अलग ही है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग यहाँ पे कोई, अब इन्होंने गेहूँ वगैरह भी जो बो रखे हैं, तो इसमें ये कोई यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करते। सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही लगाते हैं। वही भैंसों का, बकरियों का जो गोबर वगैरह होता है उसी को लगा के गेहूँ होता है। कोई यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करते ये लोग, एकदम ऑर्गेनिक रहता है। और पानी भी इनके पास में कम ही होता है। जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ तो, यहाँ नीचे आए थोड़ा तो ये पानी वानी थोड़ा लगा देते होंगे जो इनके पास पीने का आता है उसका। वरना जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पे तो वो बता रहे थे कि जो बारिश होती है या जो सर्दियों जो ओस पड़ती है उसी से गेहूँ होता है। अगर बारिश वारिश नहीं होती तो गेहूँ नहीं होता। तो बारिश का होना इनके यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये फसल भी नहीं ले पाते। इस तरीके की कुछ सीढ़ी नुमा ये खेत हैं यहाँ पर। और आगे अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी नरेंद्र भाई जो हैं वो ज़रा फ्रेश हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नीचे जाके मैं एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम बोल देता हूँ। तो मैं नीचे आ गया, वो अभी फ्रेश हो रहे हैं। लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही वेलकमिंग होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, आदर सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा भी है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है।
और अपने इंडिया में तो वैसे भी रहता ही है ना, अतिथि देवो भव। तो कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे भी है, अतिथि देवो भव वाला, क्योंकि कल्चर तो हमारे जैसा ही है। जैसे हम लोग भगवान शिव, विष्णु, गणेश जी, हमारी माताएं हैं, जैसे 9 माताएं हैं, ठीक है। ऐसे ही सब ये भी, इनका भी कल्चर यही है, ये भी उन्हीं सब की पूजा करते हैं, और सब मतलब बिल्कुल सेम ही है। तो बस लैंग्वेज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो आती है, लेकिन ज़्यादातर जो नेपाली हैं वो हिंदी जानते हैं। कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिल ही जाता है जिसको हिंदी आती है, अगर आप कहीं भी जाते हो तो। अगर 4 बंदे ऐसे हैं जिनको नहीं आती है, तो उनमें एक ऐसा भी मिलेगा आपको जिसको हिंदी आती है। तो आपको यहाँ अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस हाँ, अगर मैं जैसे आया हूँ, ये जिन रास्तों से आपने पिछले अगर क्या कहते वीडियोस देखे होंगे, तो थोड़ा सा गाइड होना साथ में, कोई या कोई लोकल बंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि उन रास्तों में कोई गूगल वगैरह, नेटवर्क वगैरह काम नहीं करता, और जंगल का रास्ता है, और पहाड़ एरिया है, सड़क वड़क भी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसे रास्तों पे आएँ तो आप जो है किसी न किसी के साथ आएँ। बाकी मैं दूसरा रास्ता, जब इधर से हम वापस जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा, वहाँ से अगर आप आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम अच्छा रास्ता है, काला डाबर वाला रास्ता है। तो देखते हैं, अब नरेंद्र भाई फ्रेश होते हैं तो उसके बाद में हम अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो अब नरेंद्र और उसके जो ससुर जी हैं वो मुझे अब लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, कि आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कुछ और अच्छा। तो मैंने कहा चलो भैया, हम तो आए ही इसीलिए हैं, घूमने के लिए, सब देखने के लिए कल्चर। नमस्कार जी। ये खाना बन गया इनका, खाना तैयार है। ये क्या है? मक्के की रोटी। तो कोदा क्या होता है? क्या बोलते हैं, मिलता ही नहीं है, कोदा ही है, कोदा मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो देखने में कैसा होता है, दिखाओ। देखने में वो दिखा तो दे रहे, उसका फल कैसा होता है? तो भैया इन्होंने उसकी कोदे की रोटी बना रखी है, कोई होता होगा अपने आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक। ये कुछ इस तरीके की रोटी है, बढ़िया। यूट्यूबर हो, यूट्यूब चैनल खोलेको सब में हाल्दै रहन्छु भिडियो में। पोखरा काठमाडौँ घुमा भनेर यो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। तो भैया मैंने भी थोड़ी सी कोदू की रोटी खाई, और पालक का साग था, जो एक ही यहाँ पे मतलब नेपाली कल्चर में बड़ा कॉमन है, हरी सब्जियाँ। तो मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। कोदू की रोटी, और इसी तरीके का कुछ ये खाना पीना रहता है इनका। ऑर्गेनिक चीज़ें, सब्जियां भी ये अपने खेतों में खुद ही लगा लेते हैं, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, सलगम, मूली, अरबी, ये सब खुद अपना ही लगा लेते हैं, और उसके बाद में उसको जैसी ज़रूरत होती है बनाते हैं, खाते हैं। तो वो जो सामने हरे रंग का जो मकान दिखाई दे रहा है बीच में, वो है नरेंद्र भाई की ससुराल, और ये कुछ
उसके सामने पहाड़ का नज़ारा। अभी हम लोग उनके एक मतलब होता है ना गांव में जैसे होता है जानने वाले, तो उनके परिवार के कुछ और लोग हैं उनके घर पे आए हुए हैं। तो ये वीडियो मैं वहीं से शूट कर रहा हूँ अभी। कुछ उनका घर जो है वो इस तरीके का है। ये यहाँ अभी धूप नहीं आई है, 9 बजे के बाद यहाँ धूप आती है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के पीछे है, तो इसलिए धूप जो है थोड़ा लेट आती है। और जगह जगह मौसमी और गेहूं की फसल से बड़ा हरा हरा सा पहाड़ लग रहा है। ये है इनका किचन और यहाँ चाय के साथ बन रहे हैं पराठे। ये गेहूं के पराठे हैं, ये कद्दू के पराठे हैं? गेहूं के पराठे हैं, ठीक है। तो ये गेहूं के पराठे हैं। इनका खाना जल्दी रेडी हो गया। आंटी जी चाय पी रही हैं, हमें भी चाय दे दी और मैंने भी चाय पी ली। नरेंद्र वो बैठा हुआ है अंदर। ये चाय भी पी रहा है, कुछ और भी पी सकता है। बैठे हम, ये हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बैठे चाय के साथ ससुर जी अच्छा लोगों के साथ, अच्छा दादी अम्मा के साथ। अच्छा, दादी अम्मा ये अल्लाह बैठी की हुई सारी है। कर रहे हैं हम। अच्छा बहुत दिनों बाद मिले हैं इसलिए अच्छा नहीं पुराने बात नहीं कर रहे हैं। आ जाओ अंदर बैठो। वेलकम टू। तो ये हैं भगवान सिंह जी और वो हैं गोरक्षचंद जी। तो भगवान सिंह जी मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मुझे जो है आज एक पार्टी है, नीचे जाना है, तो वहाँ पर ही और मैं वहीं पर ही रुकूंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ ना, मैं खाट वाट वहाँ सही से लगा के आया हूँ, अगर नशा वशा सही से हो जाता है तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, ऊपर आने की टेंशन नहीं है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, और जिनको एक जुनून होता है ड्रिंक करने का, वो अपनी सेफ्टी का भी पहले ही सोच लेते हैं। मतलब दारू पीने से पहले अपनी सेफ्टी का अरेंजमेंट करके आए ये पहाड़ के नीचे वाले घर में घर भी बना रखा है, घर बना रखा है, वही घर बना रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। वही घर बना रखा है, वही उससे हम रहते हैं, तो ऊपर भी रहते हैं, तो नीचे कभी कभारा मंदिर संदिर शीन इथु तो दगया लगता है ना, मैंने नाश्ता पानी करा नाश्ता पानी। अच्छा, उसमें पूरा लेखा शिलालेख लगा रखा है। अच्छा, स्टेट में हमने तैयार करा इसको। हमारे पिताजी तो भैया नीचे वो जमीन यहाँ जो लगा है दी, ये है जगह का नाम बिजुल, बिजुल। और यहाँ पे शिवजी जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पर। नीचे नज़र आ रहा होगा पेड़ों के पास में, उधर जंगल में बीच में, वहाँ जो है शिवजी जी का मंदिर है। आप बताइए सौरभ जी, यहाँ के बारे में कुछ बताओ कुछ गोरक्षचंद जी। कौन कौन से भगवान के स्थान है? कैमरा उधर। स्थान ये है ना, सबसे पहले तो शिव जी है हमारा। गणेश्वर का नाम लेता हम जानना है। अमतालिंग अकाल पाल देवता देवताल में नहीं होता, देवताल तो हम जानना है हम से सीधा जाएगा बाटो ही जान देवताल फेमस है हमारे टाइम उठे जाने लगे। ये बिजुल है। यहाँ कितनी आबादी होगी ये इधर कैमरा? कितनी आबादी होगी इधर? आबादी तो बहुत है, कितनी? कम से कम 700-800 लोग। अच्छा अच्छा, तो इधर मतलब कोई जैसे हर जात के इंसान रहते हैं इसमें। अच्छा, हर तरह के अच्छा अच्छा टोटल अच्छा जितने हमारे होते हैं, जैसे इंडियन में भी होते हैं, ये कास्ट हर कास्ट की बात। पुजारा हैं, भट्ट हैं, अच्छा, चंद संत हैं। है, अच्छा दमाई है, ग्वार है, अच्छा अच्छा ये हमारा सारकी पारकी ये बोलते हैं, सब तरह के। अच्छा मीन हमारी जन्मभूमि जन्म स्थान का मतलब ये बिजुल है। ला दिखा। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो देवताल बाबा आएंगे। देवताल बाबा है। देवताल बाबा है ना। तो बिजुल में जैसा इन्होंने बताया कि शिवजी जी का मंदिर है और बहुत फेमस है, अपने इंडिया से भी लोग आते हैं और यहाँ दूर पर। से आते हैं। और देवताल नेपाल बाबा में के। नेपाल में तो फेमस है ही, मतलब मशहूर है, ठीक है, बहुत ही इसकी मान्यता है, लोगों के दिल में बहुत इसकी मतलब जगह है। ऐसा मानना है कि
यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। उसके तो बाद देवताल बाबा हाँ, दर्शन, देवताल बाबा का दर्शन है। हमारी महाकाली के किनारे में ठीक है। जाना पड़ता है, यहीं अच्छा नीचे। अच्छा ये अच्छा। जो महाकाली आ रही है ना, हाँ हाँ ये ठक के इसके किनारे में ये रास्ता हाँ। जाता है, रोड यहीं जाती है यहीं थोड़ा बराबर से जो है महाकाली नदी निकल रही है, जो हिमालय से होती हुई आती है। वो उधर से सामने इधर ये जो है ये हिमालय पर्वत है। अभी थोड़ा सा कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे मेरी दूसरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, वहीं से जो है क्या कहते हैं महाकाली नदी निकल रही है और ये यहाँ बिजुल से होते हुए आगे की तरफ जा रही है। नीचे को देवताल बाबा तो दर्शन, देवताल तो इसके उससे नीचे का गांव है, इंडिया की तरफ बलारा भी है। मंदिर है देवताल बाबा का। अच्छा। नेपाल की साइड, दोनों साइड है। अच्छा। उधर के लोग जो आते हैं हाँ। वार भी आएंगे, हाँ, हाँ। नदी पार भी आते हैं, हाँ हाँ। और सब दर्शन करने के लिए बीच में तो बहुत मेला लगता है। अच्छा, ये हमारे मेला कब लगता है? ये पुष्युड़ी गगनान लाके, ये गगनान, ये मेला लगन से 25 लोग रहते हैं हमारे मेला। गगनान का मेला, गगनान का मेला। और इसके अच्छा। नीचे बलारा है ना, पलार, अच्छा बलार है, अच्छा। बलार। बलार गांव है। अच्छा। वहाँ से लोग इंडिया क्रॉस जाने का करते हैं। रास्ता, क्रॉस इंडिया जाने का क्रॉस- वो रास्ता क्रॉस दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हाँ। पलार एरिया से नीचे को जाके उस हाँ। एरिया में पहुंचेंगे, वहाँ से वो रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ। इंडिया की एसएससी भी बढ़ती है वो, हाँ। ऊपर उनका कैंपो है, एक रास्ता अच्छा। वहाँ से जाता है अच्छा। और एक देवताल दर्शन करके वो जाते हैं, वो हाँ, सीधा पानी हाँ, की टंकी है, वो पानी की रास्ता टंकी। दिखाई दे रहा हाँ है। हाँ यहाँ से जाओगे तो वहाँ पे हाँ पानी पीने की मिलेगा। उसके बाद वो ऊपर एसएससी का कैंपो है, हाँ। वहाँ तक रोड पैदल आती चलते है। हैं यहाँ से अच्छा ऊपर। अच्छा गाड़ी है वो रोड वहाँ ऊपर अच्छा। जाएगी। इसके तो इसके साइड में मतलब पिथौरागढ़ है। इधर बिजुल के उस तरफ जो है क्या कहते हैं वो इंडिया है, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ का एरिया बिजुल लगता जो है, और ये इस साइड में जहाँ हम खड़े हैं ये नेपाल है। तो हम अभी बॉर्डर पर ही हैं और मेरा यहाँ पे इंडियन सिम एकदम। इंडिया का तिहाड़ बोलते हैं, रोम शगुन, हाँ ये उसके पीछे बैक साइड में पिथौरागढ़ है। हाँ हाँ। ओड्डा अड़कनी जनता नाम। इंडियन सिम भी मेरा यहाँ अच्छे से काम कर रहा है। इंडियन सब टावर वहीं पे है ना, ये ऊपर वाले उसमें सारे टावर काम करते हैं। हमें हाँ। आज से नहीं, पहले से हम इंडियन से कभी भी हमेशा। हाँ। तो भैया ये जो है सामने जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में बिल्डिंग, ये है रुइन का आमपुर का रुइन स्कूल। और ये है पूरा ये आमपुर, यहाँ पे ये घर बने हुए हैं। और जस्ट इसी के सामने जो है ये बिजुल गांव है, जहाँ पर शिवजी जी का मंदिर है, धाम है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ में और आशीर्वाद लेके दर्शन करके जाते हैं। ऊपर से लिए। और ये ऊपर जो है ये है सेली, ये है सेली। हाँ, पाटन का ले लिया एयरपोर्ट सब। पाटन का लिया, पाटन का ये जो है सीनियर एयरपोर्ट के साथ लिया है, एयरपोर्ट का भी लिया, रनवे का भी लिया, सब लिया। पाटन हो गया। उसके बाद वहाँ ऊपर गणेलधुरा आ गई। गणेलधुरा में न्यू रोड है और पुतली सड़क है। जितने काठमांडू में नाम है ना नेपाल के राजधानी के, उसमें उतने नाम आपको गणेलधुरा में मिलेंगे। हाँ, पोखरा, न्यू रोड, बहुत कुछ नाम सुना है वहाँ पे। गणेलधुरा के ऊपर आएगा जो कि जाएगा अंडाना अड्डा, होटल वहाँ के बड़ा छोटे ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट। मेरे को 3-4 साल हो गए आजकल वहाँ से आगे भी नहीं गए। 12-13 साल मैं काठमांडू में किया। निमंत्रण उन्होंने सामने आके नहीं तो रुको ना। कोई बात नहीं।
बहुत टफ लाइफ है। फाइनली हम लोग आ गए वापस से गौरव चंद जी के घर। सांसें फूल गई। और बकरा वो बेली को की हो रहा झलना रे आनी जने वहाँ हां नहीं झलना है नानी पर बना खिला ये दोस्त आ रहे दिल्ली बैठे बेटा की हां तब एला घुमूला रे पहाड़ हां लो हां बसा तो ये है नरेंद्र जी की सासू माँ और वो है नरेंद्र के जो साले हैं उनकी वाइफ। अब हम यहाँ से नाश्ता वगैरह करके बस निकलने वाले हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर किचन में अंदर बैठ के नाश्ते की तैयारी। मुझे तो अभी इतने भूख वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र भाई कह रहे थोड़ा बहुत कुछ खा के चलते, क्योंकि आगे रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये नरेंद्र भाई की सासू माँ है जो उनको बहुत ही वेलकमिंग है और बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग है। नरेंद्र भाई की बहुत ज़्यादा केयर हो रही है यहाँ पे। सासू माँ जैसा प्यार मिल रहा है। ये हमारी बहन है मनीषा। ये है मनीषा जी, नरेंद्र भाई के जो साले हैं उनकी वाइफ। इनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो नेपाल पुलिस में अभी जॉब कर रहे हैं काठमांडू में। तो बस कुछ ऐसा ही लाइफ स्टाइल है। यहाँ खाने के साथ में दूध जरूर देते हैं। ये नरेंद्र का आदर सत्कार होते हुए, क्योंकि अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी टीका लगा दिया आंटी जी ने, अब नरेंद्र को लग रहा है। ये मनीषा जी हैं, नरेंद्र के साले जो हैं उनकी वाइफ।